रहे हैं कि हम लोग तो बहुत मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी किसी का पूरा होता है और किसी किसी का नहीं पूरा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? सिर्फ़ कुछ ही लोगों का पूरा हो रहा है और बाकी कुछ लोगों का क्यों नहीं पूरा हो रहा है? तो आज जानते हैं। इसके पहले मैंने इमोशंस, बॉडी, माइंड, सोल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और आज मैं बना रही हूँ, यही मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी समझती है, वाइब्रेशन समझती है, वो लैंग्वेज नहीं समझती है। अब तक तो हम सभी को ये पता है, ना वो बंगाली समझती है, ना हिंदी समझती है, ना स्पेनिश समझती है। वो सिर्फ़ हमारी फीलिंग्स, वाइब्रेशन इसी को समझती है। तो हमारा जो भी डिज़ायर है, जो भी गोल है, ठीक है? जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ हम माइंड के लेवल पर नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो फ़ील कर रही है, ठीक है? सोल क्या फ़ील कर रही है, इसके ऊपर है। तो पहले हम समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हमारा बिलीव क्या है, खुद को हम कैसे देखते हैं और फेथ है कि नहीं खुद पर, हमारे थॉट कैसे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। यही मतलब अगर हम कुछ चाह रहे हैं, यानी सिर्फ अच्छा सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, उसको एम्बॉडी करना है, फील करना है। जैसे मुझे अगर कोई लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, तो मैं क्या फ़ील करूँगी? जैसे कि लाल गाड़ी है मेरे पास, वो रेड कलर की कार ऑलरेडी है, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ, मैं ऐसे फ़ील करूँगी। उसमें एक सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है या मेरे साथ कौन-कौन है, ये बात होती है, ठीक है? हल्की-सी बारिश हो रही है, मैं ये इमेजिन करूँगी। और ये हो गया। लेकिन अगर मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ, ये कहाँ होगा, मैं तो ऐसा पैसा ही कुछ नहीं अर्न करती हूँ, मेरे तो बैक सपोर्ट कोई नहीं है, मुझे बिल पे करना है, ईएमआई देना है, सारा दिन मैं यह सोच रही हूँ। तो ये भी एक बात है कि सिर्फ हम एक टाइम पर सोचेंगे अपने बारे में अच्छा-अच्छा और पूरा दिन जो रहेंगे अपने बारे में क्या सोचेंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। क्या एनर्जी दे रहे हैं हम अपने आप को। अब आते हैं सेल्फ इमेज, जो हमारे चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग हो जाती है, यानी यही जो हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे ऊपर खुद के हमारे बिलीव है कि नहीं, खुद पर ट्रस्ट है कि नहीं, क्या हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ये सब हमारे चाइल्डहुड से प्रोग्रामिंग हो जाती है। यानी जब हम जन्म लेते हैं उस समय तो हम नॉर्मल आते हैं एक सोल लेवल पर, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी फैमिली में जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो अगर हम हमारा चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है, पीसफुल रहा है, देन ओके, हम पीसफुल माइंड में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो डिज़ायर पूरी भी हो जाती है क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन है। लेकिन अगर हमारे चाइल्डहुड वुंडेड थे, किसी ने बुली किया हो या फ़ियर बेस्ड था, हाँ, हम अपने आप डिसीज़न नहीं ले सकते थे उस समय, सिर्फ़ हमारे गार्जियन को ही वो डिसीज़न लेने का हक था। हमें खुद की जो फीलिंग है, वो एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा, उसे माना नहीं गया, तो कभी भी हमें वो रिजेक्शन का डर था, अरे कुछ बोलने जाएँगे, हमें तो चुप करा दिया जाएगा। ये भी होता है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता है। ओके? तो अब ये हर किसी के ऊपर अलग-अलग तरीके से इसे हम देखेंगे। तो ये दोनों जब मिल जाएगा, तो ये मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा। मतलब वो डिज़ायर हमारा जो वो गोल है, वो पूरा हो जाता है। यानी यूनिवर्स ये फ्रीक्वेंसी समझ रही है, यानी आपके जो थॉट है, माइंड में थॉट क्रिएट कर रहे हैं, इससे फ्रीक्वेंसी बन रही है। जो इमोशन है, यानी उससे जो फीलिंग हो रही है, आ रही है आपको, जो वाइब्रेशन बन रही है, ठीक है? वही यूनिवर्स समझ रही है। और आपका इंटेंशन क्या है उस गोल के प्रति? सिर्फ आप स्वार्थ से, कंपटीशन से यही कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, या आपका अटेंशन किस तरफ है? यानी अगर मनी की तरफ है, तो आप वैसे ही आपको फ़ील लाना पड़ेगा, वैसे ही वाइब्रेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे ही सोचना पड़ेगा। क्या-क्या और मनी के बारे में, मनी को हम कैसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस काम में लगा सकते हैं ताकि वो डबल होकर हमारे पास वो वापस आए, ताकि दूसरों का भी भला हो, हमारा भी भला हो। ऐसे हम क्रिएटिव माइंड सेट से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये भी देखना है।
तो यही हमारी रियलिटी बनती है। आज जो हम हैं वो सब कुछ हम रियलिटी जो है वो हमारी खुद के एनर्जी के वजह से, खुद के थॉट के वजह से ही हम हैं। ठीक है, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, क्या सोच रहे हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिक कर रहे हैं कि नहीं, अपने बारे में क्या बुरा सोच रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ इशू है, खुद को कम समझना। अगर कोई आइडिया आते भी है हमारे माइंड में, हम सबसे पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। ठीक है, फेलियर का डर लगा रहता है, जजमेंटल थॉट्स आते हैं, लोग हमें जज करेंगे, हमारे मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में भी वो कोई सिचुएशन आपके सामने आई थी, आप उसको फेस किए हो, एक्सपीरियंस हुआ है आपको, लोग मजाक उड़ाना, लोगों का छोड़ के चला जाना, फियर में रहना। तो आप फियर से आप ऑपरेट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ग्राउंडेड होना है कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ। उस फ्रीक्वेंसी से आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और कुछ भी हमारे जो बॉडी, यानी अब आते हैं पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे, वो क्या है, हमारे बॉडी में पेन रहते हैं, बॉडी सेफ नहीं फील कर सकता है। तो माइंड जैसे है कॉन्शियस माइंड, अब मैं जो बात कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, मैं क्या हो रही हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद आते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड में, और उसके बाद आते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है चाइल्डहुड से वो, और अनकॉन्शियसली भी हम कुछ करते हैं जो पुराने पास्ट लाइफ के हैं, या पुराने पैटर्न जो हमें याद भी नहीं रहता है, वो डीप उंडेड रहते हैं। ओके, कोर लेवल पर जाता है। तो ये हो गया। तो पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस है उसे देखना है। अगर आप फियर से, डाउट से क्रिएट करोगे कुछ चीज़, सारा दिन आप किस में रहते हो, खुद के साथ कैसे बात करते हो, वो फीलिंग कैसे आती है। ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक रिचुअल नहीं रहती है कि एक 555 555 का एक टेक्निक कर दिया, कि 369 टेक्निक कर ली, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम वही चल रहे हैं, क्या ये काम होगा, क्या लोग मेरी बात सुनेंगे, ये हमारे थॉट आते हैं, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है सारा दिन। तो पूरे दिन हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, उस डिज़ायर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये भी देखना है। ठीक है, और ये जो फियर बेस है, जो हम फियर में आकर, वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर हम लेज़ी होते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास्ट में जो हम चीज़ चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ है, और वही एक्सपीरियंस जो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। जो अपॉर्चुनिटी आने भी रहती है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बॉडी के सेंसेस है, अब तो माइंड में हम डिस्कस किए, माइंड के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब बॉडी में जब आते हैं तब वो क्या होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, आँख होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होते हैं, हमारी वॉइस होती है, कान होते हैं, वैसे ही हमारी स्किन होती है, बोन है, नर्व है। ये सारे सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, फील करते हैं हमारी बॉडी। तो अगर हम डरेंगे, लैक की एनर्जी में जिएंगे, स्केर्सिटी माइंडसेट से जिएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सेफ फील नहीं करेगी उस चीज़ में। तो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करने जाए, अपॉर्चुनिटी आए, या तो हम फ्रीज हो जाएंगे, या तो हमारा ओवर थिंकिंग करते करते, मतलब इतने हम स्ट्रेस लेंगे, इतने ओवर थिंकिंग करेंगे, हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाएगा। हमेशा हम सोचते रहेंगे आउटकम के बारे में, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के क्योंकि एक्सपीरियंस रहे हैं। तो बॉडी को पहले सेफ फील कराना है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे हमें सेफ फील कराना है, उसे रेगुलेट करना है सही तरीके से। तो तभी हम बॉडी के लेवल पर भी जब सेफ फील करेंगे उस चीज़ को, तो हम उसे सोच भी सकेंगे सही तरीके से। तो जो कुछ भी हमारा डिज़ायर है, पहले हमें फोकस करना है, हम अपनी फीलिंग के ऊपर, हम पहले अपने गोल के ऊपर ध्यान देंगे, और कैसे हमारे थॉट हो रहे हैं उसके प्रति, उसके साथ बैठना है, उस चीज़ को फील करना है। यानी ऑलरेडी मेरे पास वो चीज़ है, मैं हूँ। अगर मुझे घर खरीदना है तो मैं खरीदना है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब खरीदूंगी, अपॉर्चुनिटी आएगी तब, वैसे नहीं। हमें सोचना है कि ऑलरेडी मैं घर खरीद चुकी हूँ, मैं ओनर हूँ। अगर मेरे पास ऐसे घर होते, विजुअलाइज करेंगे कि ऐसे घर होता मेरे पास, मैं ओनर हूँ, मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, प्लांट लगा रही हूँ अपने घर में, जैसे हम रहते हैं वैसे फील करना पड़ेगा उसे कि मैं ओनर हूँ। उसके बाद वो कैसे फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है, जब हम उस हैप्पीनेस से, लव से हम कुछ क्रिएट करेंगे, वो चीज़ हमारी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि हम वैसे ही फीलिंग में सारा दिन रहते हैं, और या तो आपको उस थॉट को लेट गो कर देना है, लेकिन वापस से अगर आपका माइंड फिर से मैनिपुलेट करता है, वही डाउट आप क्रिएट करता है, तो कॉन्शियसली उसे हमें
प्रोग्रामिंग करना है, रीप्रोग्राम करना है। तो अगर हम सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे घर खरीदूँ, मेरे पास तो पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बच्चे भी देखने पड़ते हैं, स्कूल की फ़ीस देनी पड़ती है, ईएमआई देने पड़ते हैं। ऐसे अगर हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, तो हमारी बॉडी उसी को चुनेगी, सर्वाइवल मोड को ही चुनेगी हमारी। ओके, तो हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से वो रेगुलेट नहीं करेगी। तो पहले हमें अपने आप को सेफ फील कराना है, हमारे बॉडी को उस चीज़ से, तभी हम उस चीज़ को होल्ड कर पाएंगे आगे जाकर, वही हमारी रियलिटी बनेगी। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसे और भी पावरफुल बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहले तो हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, 4 टाइम्स इनहेल करें, उसके बाद 7 टाइम्स आप उसे होल्ड करें और फिर एक्सेल करें 8 टाइम्स, या तो डीप ब्रीदिंग करें, एक अनुलोम विलोम और एक डीप ब्रीदिंग। ओके, तो और भी कुछ तरीके हैं, और हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है हमेशा। और जो भी हमारे इस मैनिफेस्टेशन के बीच में आता है, लोअर फ्रिक्वेंसी यानी फियर, गिल्ट, शेम, ओके, सेल्फ वर्थ इशू, कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझ में तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, क्योंकि ये सारे मिथ है, ये आपके पुराने पास्ट के ऊंस है जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो बैठ गई है शुरू से, चाइल्डहुड से। तो उसे फिर से आपको रिप्रोग्राम करना है, अपने नर्वस सिस्टम को पहले सेफ फील कराना है, तभी हम उस डिज़ायर तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं और हम उसे होल्ड कर पाएंगे। कुछ भी आपका डिज़ायर हो, चाहे आप वो रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जॉब के लिए, मनी के लिए हो, या आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो, कुछ भी डिज़ायर हो सकता है, या मेटेरियलिस्टिक कुछ भी हो। तो किस भी चीज़ में आपको हो, आपको वो फीलिंग के ऊपर पहले फोकस कीजिए, अपने बॉडी को सेफ फील कराइए। और जैसे कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना और हाई वाइब्रेशन में रहना, और जितने सारी शेम, गिल्ट है ना, फियर, सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो है फियर। हम फियर से ऑपरेट करते हैं, हाँ, तभी हम उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते हैं, हमारी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, बाकी लोगों के हो जाते हैं, हम कंपटीशन में आ जाते हैं, अरे दूसरों का हो रहा है, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये जो लैक मेंटेलिटी है, इसी से ही लैक की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है, वही वो हमें वापस देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम लैक की एनर्जी से ना ऑपरेट करें, हमें ग्राउंडेड होकर मैनिफेस्ट करना है कि हम कैपेबल है, हम वर्दी है। तो सबसे पहले जो लो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, जैसे हमारे रूट चक्र से वो बिलोंग करती है, हमारे रूट चक्र, सैक्रल चक्र और आपका हो गया सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये तीनों पर हमें काम भी करना है साथ ही साथ, उसे पहले हील करना है, देन हम हार्ट चक्र में जाएंगे। तो जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ओके, बॉडी को सेफ फील कराते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को भी हील करते हैं, तो ये धीरे धीरे ये हमारी जो भी डिज़ायर है ये पूरी होती है, क्योंकि हम वैसे ही एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं और यूनिवर्स हमें वही दे रही है। और अगर हम लैक की एनर्जी में रहेंगे, स्केर्सिटी माइंडसेट से चलेंगे, तो वही हमें वापस मिलेगा, क्योंकि ये मिरर होता है, वैसे सिचुएशन आएगी, वैसे ही अगर हम सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे लाइफ में ही ऐसा है, क्योंकि ये सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो ये मिरर हो रहा है, यही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं और वही आपको वैसे सिचुएशन दिया जा रहा है, आपको और स्ट्रगल दिया जा रहा है, आपको और मुश्किल हो रहा है अपने डिज़ायर तक पहुंचने के लिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अपने बॉडी, माइंड, सोल को अलाइनमेंट में पहले लाना है, यानी सबसे पहले हमें अपने थॉट्स, फीलिंग पर काम करना है, उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए, उस तक जो हम अटेंशन देंगे, सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और यही शिव शक्ति है, जब हमारे बैलेंस हो जाते हैं, हमारे डिज़ायर पूरे हो जाते हैं। जैसे शिव क्या है, जो अटेंशन है, जो हमारा थॉट है, और शक्ति है एनर्जी। तो जैसे जैसे हम सोचेंगे, शक्ति वहीं जाएगी। अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे और अटेंशन देंगे उस चीज़ पर, तो हमारी एनर्जी, शक्ति
वहीं जाएगी। ओके, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो कैसे लगा दोस्तों? अगले दिन मैं वीडियो में और आपको बता सकती हूँ कि कैसे हम अपने रेगुलर बेसिस पर कैसे हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं, उसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे, अगर आपको लगी हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।